नौवें गुरु एक सौम्य पवित्र व्यक्ति थे जो प्रकृति में ध्यान करना पसंद करते थे। उनका नाम गुरु तेग बहादुर जी था। दूर देशों में बहुत से लोग गुरु से प्रेम करते थे और उन्हें देखने और सुनने की गहरी इच्छा रखते थे। गुरु तेग बहादुर को उनके प्यार का एहसास हुआ और वह अपने दिल में वह प्यार लेकर उनसे मिलने गए। उन्होंने बहुत दूर तक अनेक स्थानों की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान गुरु तेग बहादुर की मुलाकात राजा राम सिंह नामक राजा से हुई। राजा को असम के पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई और संघर्ष को रोकने के लिए भेजा गया था। राजा राम ने गुरु तेग बहादुर से पूछा, आप जी सच्चे गुरु हैं। मैं आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। मेरी सेना को असम की भूमि में विद्रोही राजा को रोकना है। वह और उसके लोग अराजक हैं और उन्हें वश में किया जाना चाहिए। मेरी सेना उनकी देखभाल कर सकती है, लेकिन समस्या यह है, असम के रास्ते में कामरूप की जादुई भूमि। कामरूप एक खतरनाक और जादुई देश होने के लिए प्रसिद्ध था। गुरु नानक बहुत समय पहले वहां गए थे और जब उन पर जादू का प्रयोग किया गया था तो उन्होंने उससे निपटा था। कामरूप के लोग सोच सकते हैं कि हम आक्रमणकारी हैं। वे निश्चित रूप से हम सभी को नष्ट करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करेंगे। कृपया आप हमारी मदद करें। गुरु तेग बहादुर जी जाने के लिए सहमत हो गए। हाँ, हम साथ साथ यात्रा करेंगे और आपको कभी भी अजीब और रहस्यमय जादू से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी के पास एक बेहतर विचार था। जादू का ध्यान हो जाने के बाद विद्रोही राजा के साथ युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। गुरु तेग बहादुर ने स्वयं और अपने सिखों को यात्रा के लिए तैयार किया। आइए अब हम एक साथ असम जाने के लिए तैयारी करें। वहां हम गुरु नानक देव जी के मिशन को पुनर्जीवित कर सकते हैं और उस भूमि के अच्छे लोगों के साथ रह सकते हैं। कुछ सिख मिशन को लेकर चिंतित थे कि मेरे प्रिय गुरु, क्या इस यात्रा पर जाना बुद्धिमानी है? देश बहुत दूर है और यह इतनी खतरनाक यात्रा है। मुझे किसी के जीवित लौटने की जानकारी नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने उत्तर दिया, अपनी दृष्टि ईश्वर के प्रकाश पर रखें जो हर किसी में है। सत नाम का जाप करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वे सभी गुरु तेग बहादुर जी की बातों की सच्चाई जानते थे। सुबह सुबह गुरु तेग बहादुर जी और उनके सिखों ने राजा और उनकी सेना के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वे सभी खूबसूरत ग्रामीण इलाकों से होते हुए पूर्वी पहाड़ों की ओर एक साथ चले। यह कामरूप की जादुई और रहस्यमय भूमि का रास्ता था। सभी लोग जोड़े और छोटे समूहों में एक साथ सत नाम का जाप करते हुए, गाते हुए और ध्यान करते हुए चले। सतनाम 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 वाहेगुरु। सतनाम 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 वाहेगुरु। वे जंगलों और कई पहाड़ियों से होकर गुजरे। हवा जंगली फूलों की मीठी गंध और सुबह की बारिश की ताजा गंध से भर गई थी। जब वे चल रहे थे तो उन्हें सुंदर आवाजें और पक्षियों का खुशी से गाना सुनाई दे रहा था। हफ्तों की यात्रा के बाद परिदृश्य गर्म जंगल से खड़ी चट्टानों वाले ठंडे पहाड़ों में बदल गया। जैसे जैसे वे ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए, यह और अधिक ठंडा होता गया। जब वे सुबह सुबह शॉल में लिपटे हुए जप करते थे तो उनकी सांसें सुबह की ठंडी हवा में बढ़ती देखी जा सकती थीं। वाहेगुरु वाहेगुरु। दिन ब दिन वे और भी करीब आते जा रहे थे। एक सुबह गुरु तेग बहादुर की मुलाकात राजा राम से हुई, जिन्होंने कहा, हम अपनी मंजिल के करीब हैं। हमें यहाँ की शक्तिशाली जादुई ताकतों से बचाने के लिए आपकी जरूरत है। जादुई लोग सोचेंगे कि हम दुश्मन हैं और निश्चित रूप से हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप सच्चे गुरु हैं, बने रहें हम सुरक्षित।
दरअसल गुरुजी सिर्फ राजा की रक्षा के लिए नहीं थे, गुरु राजा को शिक्षा देने के लिए वहां थे। गुरु तेग बहादुर ने राजा को आश्वासन दिया, कोई समस्या नहीं होगी। अपना ध्यान नाम और यहाँ दिखाई देने वाली सुंदरता पर केंद्रित रखें। सकारात्मक रहें। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस भूमि पर हमेशा से सिख रहते आए हैं गुरु नानक की। वे गुरु की शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहे हैं। आप देखिए, यहाँ हमारे मित्र हैं। जब आपकी आंखों में भगवान की रोशनी दिखाई देगी और आपके दिल में दया महसूस होगी, तो सभी अच्छे लोग आपसे प्यार करेंगे। यहाँ के लोग गुरु नानक के घर की ढाल आपको ढक देती है, आपकी रक्षा की जाएगी। राजा का हृदय नरम हो गया। वाह कमल हाय, वाह। जैसे ही सैनिकों ने शिविर लगाया, गुरु के आगमन की खबर फैलने लगी। गुरु के आगमन की खबर जादू के महान मंदिर, जिसे कामाख्या के नाम से जाना जाता है, तक पहुंची। मंदिर की महायाजक ने अपनी 3 सबसे शक्तिशाली चुड़ैलों को बुलाया। ये अपनी सेनाओं के साथ हमारी जमीन हड़पने और हमें भगाने आए हैं। खैर, यह काम नहीं करेगा। अभी जाओ और उनसे छुटकारा पाओ। हेड डायन ने खुद को और अपनी साथी डायनों को इकट्ठा किया। आज रात तारे बिल्कुल चंद्रमा के साथ पंक्तिबद्ध हैं। अब समय आ गया है कि हम गुरुत्वाकर्षण और बिजली की शक्तियों का आह्वान करें। हम इन लोगों को एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। हे। बहुत देर रात को चुड़ैलों ने गुरु के शिविर के ठीक बगल में डेरा डाल दिया। उस जगह पर एकांत ठंड का एहसास हो रहा था। बहुत अंधेरा था। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें और संकरी घुमावदार धाराएं थीं, जहां चुड़ैलें तैयार होती थीं। चुड़ैलों ने अपना समारोह शुरू किया। जिस अग्नि तूफान की शक्ति का हम आह्वान करते हैं। अचानक गुरु के शिविर पर काले बादल छा गए। जब गुरु तेग बहादुर और सिखों की ओर विनाश की सेनाएं भेजी गईं, तो तेज गड़गड़ाहट और कड़कड़ाती बिजली चमक रही थी। सिख अराजकता से घिरे हुए थे, और फिर भी गुरु शांत रहे। उन्होंने अपने सिखों से बात की। लंबी और गहरी सांस लें और अपने भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करें। नाम का जाप करें। तूफान की शक्तियां भगवान की रोशनी से भरे लोगों के करीब नहीं आएंगी। उनके सिखों ने सिमरन शुरू किया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हेड डायन भ्रमित थी, यह हमारा सबसे अच्छा अग्नि तूफान है। वे भयभीत क्यों नहीं हैं? वे अप्रभावित लगते हैं। मुझे पता है। आइए हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग करें। हम उत्तोलन की शक्ति का आह्वान करते हैं। अचानक महायाजक प्रकट हुई। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि यह काम ठीक से किया गया है। यदि उन्हें डराया नहीं जा सकता है, तो इससे पहले कि वे अपनी सेनाओं को हमारे मंदिर के करीब लाएं, आइए उन्हें नष्ट कर दें। चुड़ैलों ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ लक्षित किया और एक विशाल शिला उठा ली। यह 5 आदमियों जितना लंबा था और अविश्वसनीय रूप से भारी था। विशाल पत्थर हवा में तैर रहा था। अचानक उन्होंने रात के आकाश में उड़ने वाले शिलाखंड को भेजा। लेकिन गुरुजी और सभी सिख प्रेम से भरे हृदय से जप करते रहे। आस्था की उस शांत स्थिति में सभी सिखों ने आकाश से तेजी से अपनी ओर आ रहे विशाल शिलाखंड को देखा। वे हिले नहीं। वे सभी जानते थे कि वे सुरक्षित हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चट्टान जमीन से टकराई। किसी को चोट नहीं आई। विशाल पत्थर इतनी जोर से टकराया कि लगभग आधा पत्थर जमीन में समा गया। इसके बाद चुड़ैलों ने फिर से अपना जादू चलाया और एक विशाल पेड़ को उखाड़ दिया। यह हवा में तैर रहा है और इसकी जड़ों से गंदगी अभी भी गिर रही है।
उन्होंने इसे गुरु के शिविर में फेंक दिया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यह सिखों के बहुत करीब एक बड़ी दुर्घटना के साथ गिरा। वे बस शांतिपूर्वक प्रार्थना और जप करते रहे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु तेग बहादुर जी अपने धनुष और तीर के लिए पहुंचे। उसने अपना तीर खींचा और चुड़ैलों की वेदी पर निशाना साधा। तीर ने चुड़ैलों के जादुई चैनल वाले क्रिस्टल को उनकी वेदी पर मारा। चुड़ैलें आश्चर्यचकित और चौंक गईं। आह! क्या हुआ? हम अब अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकते। एक अन्य चुड़ैल ने उनकी जादुई वेदी में तीर देखा। देखो, हमारे क्रिस्टल में एक तीर है। चुड़ैलों को अपनी जादुई शक्तियों को प्रसारित करने के लिए उस क्रिस्टल की आवश्यकता थी। चुड़ैलों ने अपनी शक्ति खो दी और हमले बंद हो गए। नम्रतापूर्वक चुड़ैलों ने स्वीकार किया, हम हार गए हैं। यह तीर एक मास्टर जादूगर से आया था। वह निश्चित रूप से हमें हराने के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने सामान्य मानव शक्ति का इस्तेमाल किया। यह मास्टर एक महान जादूगर और विनम्र होना चाहिए, पवित्र व्यक्ति। हमें अवश्य जाना चाहिए और विनम्रता के साथ इस पवित्र व्यक्ति को देखना चाहिए। महायाजक गुरु के शिविर में आया। जब उसने गुरु तेग बहादुर जी को सीधे और उज्जवल खड़े देखा तो वह उनके पास गई और विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप जैसे महान व्यक्ति को परेशान करना हमारी गलती थी। बात सिर्फ इतनी है कि जादू ही हमारा एकमात्र बचाव है। हम सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे लोग हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। करुणा और अनुग्रह के साथ गुरु तेग बहादुर जी ने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ। सुनो, विनाश पर अपनी बहुमूल्य आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद करना अच्छा नहीं है। अब इस जादू को छोड़ दो, यह केवल नुकसान और पीड़ा का कारण बनता है। तुम्हें राजा राम और उनकी सेना से डरने की जरूरत नहीं है। वह आपको चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है। सभी लोगों के बीच शांति रहे। पुजारिन और चुड़ैलों ने गुरु की बात सुनी और अपनी मित्रता दिखाई। मेहमानों का स्वागत है। कृपया अंदर आओ और कुछ खाओ। विजयी होकर राजा राम ने दावा किया, गुरुजी, आपने हमें बचा लिया है। अब हम असम में विद्रोही राजा को नष्ट कर देंगे। गुरु तेग बहादुर ने उत्तर दिया, राजा सुनना। हाँ गुरुजी, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दूसरे राजा के साथ शांति स्थापित कर सकते हैं। उसे हृदय परिवर्तन की आवश्यकता होगी और आपको भी हृदय परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इससे पहले मैंने कभी किसी को मुझसे ऐसा कहते नहीं सुना था, लेकिन मैंने आपके महान चमत्कार देखे हैं। मैं नहीं देखता कि विद्रोही राजा कैसे बदलेगा, लेकिन गुरुजी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुरु सिख राजा और उनकी सेना असम गए और विद्रोही राजा से मिले। गुरु की सहायता से दोनों राजा अधिक खुल गए और युद्ध टल गया। सभी के बीच शांतिपूर्ण समझौता हुआ। सच्चा गुरु महान होता है। गुरु तेग बहादुर ने यात्राएं जारी रखीं। जहां भी गुरु जी और सिख गए, उन्होंने लोगों की सेवा की, उनका मनोबल बढ़ाया और सच्चे गुरु की शिक्षाओं को साझा किया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।